मैं डॉक्टर बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम फाइनल वाले विद्यार्थियों का फर्स्ट पेपर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड GST, यह सिलेबस चेंज हो गया है। गत वर्ष की जो बुक चल रही थी वो आपको नहीं परचेज करनी है, उसमें बहुत बड़ा चेंजेज कर दिया है। गत साल जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का था वो और इस साल वाला सिलेबस बहुत चेंज है। सबसे पहले पूरा ध्यान रख लें कि गत वर्ष की मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की बुक्स नहीं चलेगी, उसमें GST जोड़ गया, 2 यूनिट GST की जुड़ गई है, 2 यूनिट GST की जुड़ी हुई है। अब GST की 2 यूनिट जोड़ने से सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। इस साल जो बीकॉम फाइनल में है उनका ये पेपर चेंज करके पढ़ना है। अब इसके लिए क्या क्या सिलेबस रखा है, कौन से ऑथर की किताब सही रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर में 5 यूनिट है। पहली यूनिट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग वगैरह वो है। दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, 3 यूनिट तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, और 4th और 5th है वो GST की है, GST की यूनिट है। अब अपन को पहली यूनिट में क्या क्या टॉपिक है। पहली यूनिट में लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन, उसका मीनिंग क्या है। प्रबंधकीय लेखांकन उसका मीनिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करने वाली अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करे, निर्णय लेने में सहायता दे, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की नई ब्रांच है। इसका नेचर कैसा है, इसका स्कोप क्या क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोई निर्णय लेने में अकाउंटेंसी का क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या निर्णय लेने में क्या योगदान है, उसके टूल क्या है, टेक्निक क्या है। टूल और टेक्निक में वही रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका एनालिसिस करना, मतलब अपन ने छोटी क्लास में पढ़ लिया कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण करना ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिर अपन ने मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट मेथड, रेशियो एनालिसिस, इम्पोर्टेंट लिमिटेड। कुल मिला के पहले यूनिट में जो जोर दिया है वो दिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसकी क्या क्या टेक्निक है, क्या ऑब्जेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उस रेशियो एनालिसिस तक, यहाँ तक पहली यूनिट है। और हर यूनिट अपने आप में 26 नंबर की है, यानी हर यूनिट में पहला सवाल 15 नंबर का एक सवाल आएगा, 2 नंबर के 2 आएंगे, एक 7 का आएगा, 2 नंबर के 2 का मतलब 4 नंबर, 7 4 11 और 15 26 नंबर की हर यूनिट हुई। इसके बाद में सेकेंड यूनिट में क्या लिखा हुआ है। सेकेंड यूनिट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एप्रिशियल, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, यानी कि मतलब कैश फ्लो और फंड फ्लो, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए, और इसका भी 26 यूनिट का है। फर्स्ट यूनिट भी 26 की है और सेकेंड यूनिट भी 26 की है। सेकेंड यूनिट में सिलेबस कम है, 2 चैप्टर मेन है, फंड फ्लो और कैश फ्लो, यानी फंड फ्लो कैश फ्लो को अच्छी तरह से जोर देना चाहिए। अब अपन थर्ड यूनिट में वो कॉस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस, BEP, ब्रेक इवन एनालिसिस में
और कोस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बीकॉम, और ये यूनिट थर्ड यूनिट है, ये लगभग बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने इसका अध्ययन कर दिया है, क्योंकि इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग फर्स्ट ईयर में था चैप्टर। मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्स्ट ईयर में चैप्टर है, उसके अंदर क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में सीमांत लागत अभी फर्स्ट ईयर में चल रही है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, ये चैप्टर इसमें है। मार्जिनल सीमांत लागत, एकत्रित इकाई के उत्पादन की लागत सीमांत लागत है, वो भी डिसीजन लेने में किस प्रकार योगदान देती है। इसके बाद में 2 यूनिट है, वो है जीएसटी की। जीएसटी का मतलब हुआ, अब नया टॉपिक, जो पहले वेट चलता था अब जीएसटी आ गई। जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तुओं पर और सेवाओं पर लगने वाला कर। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर, उसका क्या परिचय हुआ। भारत में कई टैक्स चल रहे थे, कई टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के एक टैक्स बना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी हिस्ट्री, डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ जीएसटी एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी क्या मेरिट है, मेरिट का मतलब गुण, और डीमेरिट मतलब अवगुण क्या है। अर्थ के गुण अवगुण ज़्यादा है, गुण अवगुण होते हैं, तो जीएसटी में गुण ज़्यादा है। और जीएसटी से पहले वेट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, अब उससे पहले सेल टैक्स चलता था, अब आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब सेल टैक्स, वेट वगैरह सब समाप्त हो गए, जीएसटी आ गई। जीएसटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ लीगल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी के बाद लिखा हुआ आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे एसजीएसटी, एसजीएसटी है स्टेट का है, स्टेट जीएसटी है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे संघीय का है, उसका नाम रख दिया यूजीएसटी। इस प्रकार केंद्र का सीजीएसटी, राज्य का एसजीएसटी, दोनों का मिला के आईजीएसटी, और संघीय का यूटीजीएसटी। जीएसटी काउंसिल क्या है, ये 4th यूनिट हुई। इसके बाद में 5th यूनिट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी किसी को नंबर लेने तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। फिर अमेंडमेंट क्या क्या है, कैंसलेशन कैसे है, रिवोकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नेचर ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट कंपोजिशन, मिक्स सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और एग्जम्पशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्कीम। ये टैक्स की कंपोजिशन स्कीम ले ली तो फिर एक साथ अलग अलग नहीं ले, एक साथ टैक्स देना। अब जीएसटी की 2 यूनिट हो गई। 2 यूनिट का मतलब 26 नंबर का इंटू 26, 52 नंबर का जीएसटी हो गई। अब अपन को पढ़ाई के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो वैसे तो 5 यूनिट महत्वपूर्ण है। 5 यूनिट में 2-2 नंबर के 2 सवाल आएंगे तो 10 सवाल हुए। 7 नंबर का भी 2-2 आएंगे, लेकिन उनमें इंटरनल चॉइस होगी, यानी अपन को एक करना है। अब 2-2 नंबर के सवाल है 10 तो 20 नंबर हुए। ऐसे 7-7 नंबर के इंटरनल चॉइस वाले सवाल है, हर एक में 2-2, तो सवाल हो गया 10, लेकिन क्वेश्चन करने 5 है, इंटरनल चॉइस है, मतलब या होगा, हर यूनिट में 2-2 सवाल है, उनमें से एक करना है। ऐसे 5 सवाल करेंगे तो 35 नंबर वो हो गए, तो 20 और 35 55 नंबर हो गए। फिर 15-15 नंबर के हर यूनिट में
दो सवाल होंगे, एक एक सवाल आएगा, 5 सवाल होंगे और कोई भी 3 करने हैं। कहने का मतलब यदि कोई बच्चा 3 यूनिट को बहुत गहराई से कर दे तो 15 नंबर के तीनों सवाल उसमें मिल जाएंगे, 45 नंबर के। 2 नंबर के 3 मिल जाएंगे और 7 नंबर के 3 मिल जाएंगे। पढ़ना तो 5वां को है, लेकिन 3 यूनिट पे ज़्यादा फोकस देनी है, जिससे 15 नंबर के तीनों ज़्यादा क्वेश्चन बढ़िया हो जाए। अब सेकंड यूनिट में सिलेबस कुछ कम लग रहा है, इसमें फंड फ्लो, कैश फ्लो पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। पहली यूनिट में रेशियो एनालिसिस से ज़्यादा जोर देना चाहिए, रेशियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। और मार्जिनल कोस्टिंग, थर्ड यूनिट मार्जिनल कोस्टिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई। फिर जीएसटी, इसमें जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, पहले इनकम टैक्स में था। पहले इनकम टैक्स में गत वर्ष जो बच्चे पढ़ रहे थे उनमें इनकम टैक्स में एक यूनिट जोड़ी थी, वो थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस साल उन्होंने सिलेबस को चेंज कर दिया, जीएसटी की 2 यूनिट बना दी, सिलेबस कुछ बढ़ा दिया है। अब सिलेबस बढ़ाया है तो कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक हटे भी हैं। गत साल से ये किताब चेंज है, इसलिए ये किताब पुरानी नहीं लेनी, नई लेनी, क्योंकि जीएसटी के रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। गत वर्ष की बुक्स में 3 यूनिट मिलेगी, ये पीछे वाली 2 यूनिट छूट जाएगी। इसलिए अपन को इसका ध्यान रख के अध्ययन करना चाहिए। सिलेबस को पूरा ढंग से पढ़ लें कि कौन कौन से टॉपिक। अच्छा, इससे अगले साल में फिर चेंज हो जाए, अपन को ये देखना है कि बीकॉम फाइनल एग्जामिनेशन 2021, यानी कि ये 2021 में जो पेपर आएगा वो इस सिलेबस से आएगा। अपन को पता ही नहीं, सिलेबस चेंज हो जाए, अपन पिछला पढ़ लें, फिर अपन देखेगा अरे ये तो पेपर इससे था ही नहीं। तो सिलेबस भी अपने आप में महत्वपूर्ण घटक है। तो आज अपन ने सिलेबस की 5 यूनिट, आप इससे जोधपुर इंस्टीट्यूट साइट पे भी दिया हुआ है और मैंने इसे ग्रुप में डाल दिया। आप इस सिलेबस को बीकॉम फाइनल में पहला पेपर जो मेरा है और सेकंड और थर्ड पेपर डॉक्टर सुनैना जी पढ़ाएंगे मैडम, और फर्स्ट पेपर पढ़ा है अपन, इस पर हर दिन डिस्कस होगा, अलग अलग दिन जैसे टर्न वाइज अपन वीडियो डाल देंगे। आप वीडियो को सुनें अच्छी तरह से, किताबें देखें, प्रॉब्लम हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे वापस मुझे कॉल कर दें, मैं आपको बता दूंगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वापस बोलेंगे, हमेशा डिस्कस करेंगे। तो आप ये बुक्स आप नहीं लेना, पुरानी बुक नहीं परचेज लेनी, ऐसा नहीं बच्चे कहें कि पुरानी ले लें और फिर वो सिलेबस हो ही नहीं, पेपर देने जाए तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो, पेपर ख़राब हो जाए। ये पेपर अच्छा पेपर है, न्यूमेरिकल्स पेपर है, इसमें आपको स्कोरिंग भी अच्छी करा देगा। ये पेपर स्कोरिंग पेपर वाला पेपर है, अच्छा पेपर है, पहला पेपर ये होगा। तो अकाउंटेंसी 300 नंबर की है, 3 पेपर होते हैं, इनकम टैक्स भी है और ऑडिटिंग भी है। ये पेपर फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का है। आज अपन ने मैनेजमेंट अकाउंटेंसी बीकॉम फाइनल एग्जामिनेशन 2021 ग्रुप फर्स्ट अकाउंटिंग का पहला पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी वाला है। इस सिलेबस को पूरा ढंग से देख ले, मिलान करके ही बुक्स खरीदें। बुक्स MR अग्रवाल गरिमा पब्लिक सर की भी आती है, एक RBD की भी आती है, वो भी अभी बुक आई नहीं है, मार्केट में छप रही है, इन दी प्रोसेस है। एक RBD की भी आती है, एक अजमेरा की भी आती है। जो भी आपको बुक लगे पूरी सिलेबस 2-1 बुक से नोट्स बना दीजिए। हिंदी मीडियम में ये किताबें हैं, इंग्लिश मीडियम में भी MR अग्रवाल की किताब भी आती है, RBD की भी आती है रमेश, और अजमेरा बुक कंपनी की भी आती है, साहित्य भवन की भी आती है। पर बुक्स नहीं लेनी, पिछले साल वाली नहीं लेनी। पिछले साल में तो GST है नहीं, तो पिछले साल की बुक में तो ज़्यादा 2-2.5 यूनिट कवर होंगे। तो आप बिल्कुल सोच समझ के नई बुक ले के सिलेबस को पूरा ढंग से देखें कि कौन सा यूनिट में कौन सा चैप्टर है और कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है, ये यूनिट में हट गया है, ये जुड़ गया है। गत साल की GST से भी इस साल GST में चेंजेज है। गत साल बीकॉम फाइनल में एक GST का टॉपिक एक यूनिट में टॉपिक था, एक यूनिट थी, 5th यूनिट में थी। अब की बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर दिया और
चौथी और पांचवी दोनों यूनिट में कर दिया। कुछ जीएसटी का भाग बढ़ा है गत वर्ष की तुलना में, इस जीएसटी पे ज़्यादा महत्व दिया है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, नया टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस, इसके बाद में सारे प्रकार के सेंट्रल सेल टैक्स है, स्टेट सेल टैक्स है, सब हट गए, वेट हट गया और इसकी जगह ये टैक्स आ गया जीएसटी। तो इसका भी एक इंटरेस्टिंग पेपर है जीएसटी का, आप अध्ययन पढ़ोगे, काम भी बहुत आएगा ये पेपर। तो आज अपन इसको देख कर लेते हैं। किताब के नाम नोट करनी चाहो तो नोट कर लो। किताब के नाम मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आरबीडी की भी आती है, गरिमा पब्लिकेशन की भी है और साहित्य भवन की भी है। आप इनमें से एक दो बुक्स खरीद लो, एक बुक तो रख लो, एक बुक फ्रेंड खरीद लिया उससे लाइब्रेरी से ले लो। ऐसे करके अपन उसमें आराम से अच्छा मैटर बना के, नोट्स बना के बढ़िया तैयारी की जा सकती है। धन्यवाद। और इनको थोड़ी सी सिलेबस में सिलेबस नहीं